हाय स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी अगस्त मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे अगस्त का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, आप किस एनर्जीज में रहेंगे, आपका माइंडसेट कैसा रहेगा, क्या आ रहा है इस महीने और डिवाइन आपको क्या गाइड देने वाले हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। जितने भी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स वृश्चिक राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, अगस्त मंथ में किस एनर्जीज में रहने वाले हैं। ओके, आपके लिए कार्ड्स अपने आप निकल रहे हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। स्टॉर्म वार्निंग, ओके। एक कार्ड और निकालना चाहूँगी मैं। हीलर ऑफ द एजेस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि अगस्त मंथ में क्या आ रहा है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए, अगस्त मंथ में क्या आ रहा है। 7 ऑफ कैप्रियल, थैंक यू। अगस्त मंथ में क्या आ रहा है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू। फोर ऑफ कैप्रियल, 5 ऑफ माइकल, 9 ऑफ एरियल। ओके, डिसीजन, ये आपका माइंडसेट है। ओके, जस्टिस, टेन ऑफ एरियल, ओके। एस ऑफ कैप्रियल एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ माइकल। माय डियर स्कॉर्पियो, ये जो अगस्त मंथ है ना, आप लोगों की जो एनर्जीज आ रही है विद द स्टॉर्म वार्निंग एंड हीलर ऑफ द एजेस, और आपका माइंडसेट भी जो है यहाँ पर डिसीजन का कार्ड है। आप लोग इस तरह की वाइब्स में रहने वाले हो। आप जो चीज़ें, जो लोग, जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं करती हैं, आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ से इस महीने रिलीज़ करने वाले हो। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, चाहे वो एक्शंस को लेकर के हो, चाहे वो लोगों को लेकर के हो, रिलेशनशिप्स को लेकर के हो, करियर वाइज हो, या फिर वो कोई भी चीज़ हो। कहने का मतलब अब आपका पूरा फोकस कहाँ रहेगा कि मुझे मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में एक बेस बनाना है, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना है, और मुझे मेरी लाइफ में वो क्लैरिटी चाहिए जो चीज़ें अभी तक मुझे नहीं मिली हैं। उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कहीं
किसी एक ऐसे मूवमेंट पर अगर आपको ज़ीरो से भी स्टार्ट करना पड़े तो आप उसे करेंगे, और आप किसी भी समस्या को ऊपरी तौर पर निपटाएंगे नहीं इस महीने, बल्कि उसकी जड़ तक जाना चाहेंगे कि मैं उस सिचुएशन को सिर्फ ऊपर ऊपर से हील नहीं करूँगा, उसका ऊपर ऊपर से सॉल्यूशन नहीं निकालूंगा या निकालूंगी, मैं उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करूँगा और उसको वहाँ से हील करने की, वहाँ से ठीक करने की कोशिश करूँगा, जो आपकी लाइफ में आगे चल करके बहुत स्टेबिलिटी को लेकर के आ रहा है। और आपका भी यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है माइंडसेट भी, कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में मे बी स्टक्ड हैं, बंधे हुए हैं, जहाँ आप पूरी तरीके से खुल नहीं पा रहे हो, जहाँ आप एक केज्ड फील कर रहे हो, बंधा हुआ फील कर रहे हो, आप वहाँ से मुक्त होना चाहते हो, वहाँ से अपने आप को फ्री कराना चाहते हो, एक फ्रीडम वाली एनर्जीज में आप एंट्री करना चाहते हो, लेकिन अभी आप वो कर नहीं पा रहे हो। तो ये मंथ जो रहेगा उन चीज़ों को लेकर के एक्शन लेने को लेकर के रहेगा, माइंड में वो सब चीज़ें चलती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं, और उन चीज़ों को लेकर के आप एक्शन लेते हुए भी नज़र आ रहे हो। और इसी वजह से, क्योंकि आपके माइंडसेट में ऐसा है, आपकी एनर्जीज वैसी है, तो आप ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट भी करोगे कि ऐसी सिचुएशंस आपके सामने बनती हुई भी नज़र आएंगी। अब बात कर लेते हैं आपके लिए यहाँ पे 7 ऑफ कैपिटल का जो कार्ड है वो क्या बता रहा है कि देखिए, इस महीने आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने कुछ नेगेटिव होती जा रही हैं, या चैलेंजेस आपके सामने आते जा रहे हैं। एक चैलेंज को आप कंप्लीट करते नहीं हो कि दूसरा चैलेंज आ जाता है। कहने का मतलब एक साथ बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आपके सामने आ जाना, एक साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स का आपके लाइफ में आ जाना इस महीने मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं इन सभी चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करूँ, इन सभी चैलेंजेस को ओवरकम करके आगे कैसे बढ़ूँ। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके अंदर एक गिव अप वाली एनर्जीज आ रही है कि नहीं हो रहा मेरे से, इस तरह की सिचुएशंस मुझे इस समय दिखाई जा रही हैं। और डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर आप एक साथ में सभी चीज़ों को सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, एक साथ में सभी चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते। अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में इस महीने फंसते हैं तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो ये प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है। एक एक करके चीज़ों को लेना स्टार्ट करें और उनका सॉल्यूशन निकालना शुरू करें। अगर आप एक साथ सभी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि एक एक करके चीज़ों को लीजिए, पहले प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि सबसे पहले कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है, या उस चैलेंज को फेस करके ओवरकम करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों के उस चीज़ को पहले पकड़ने की ज़रूरत है। देन नेक्स्ट कहने का मतलब एक एक करके चीज़ों का सॉल्यूशन निकालिए, एक एक करके चीज़ों को लीजिए, एक साथ सारी चीज़ों को नहीं आपने इस महीने पकड़ना है। और यहाँ पर उसके नेक्स्ट जो आपका कार्ड आ रहा है वो है 4 ऑफ कैपिटल का कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि जो भी आप इस महीने चैलेंजेस को फेस कर रहे हो ना, आपको उसके बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स भी फिर मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। बस आपको इस गाइडेंस को फॉलो करना है, ठीक है। अपनी पावर को क्लेम कीजिए, यहाँ पर गिव अप नहीं करना आपको, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि यस, ये जो चैलेंजेस मेरे लाइफ में आ रहे हैं ना, मैं उन्हें ओवरकम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। मेरे पास वो पर्सनल पावर है, मेरे अंदर वो पावर है, मेरी डिवाइन टीम मेरे साथ है, मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, मेरे खुदा मेरे साथ है, मेरे यूनिवर्स मेरे साथ है। तो मैं इस सिचुएशन को डील कर सकता हूँ, इसको हील कर सकता हूँ, मैं सिचुएशन से बाहर आ सकता हूँ। एक उस पॉजिटिव एनर्जीज में टैप इन करने की आपको ज़रूरत है, उस कॉन्फिडेंस में आने की ज़रूरत है, तभी आप इन चैलेंजेस को बहुत ही ईजिली, मैं कहूँगी, ओवरकम कर पाएंगे। और उसके बाद की जो एक होती है ना खुशी, सेलिब्रेशन, या फिर मैं कहूँगी वह रिवॉर्ड आपको मिल रहा है यहाँ पे, जिसे आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। अगर ये इशू करियर वाइज है तो करियर को लेकर के, फैमिली वाइज है तो फैमिली को लेकर के, रिलेशनशिप वाइज है रिलेशनशिप को लेकर के, इवन फाइनेंसेस को लेकर के कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो वो भी यहाँ पे सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब कुछ ना कुछ ऐसा आपको मिल रहा है जो मेहनत, जो स्ट्रगल, जो कॉन्फिडेंस और जो स्टैंड आप अपने लिए ले रहे हो ना इस टाइम पर, विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज,
वो उसके रिवॉर्ड भी आपको इस महीने मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इस महीने आप किसी तरह की कोई ना कोई खुशी को सेलिब्रेट करें, लाइक कुछ आप अपने करियर में अचीव कर रहे हैं, या फिर फैमिली में कोई गैदरिंग हो रही है, किसी की मैरिज है, आपकी भी हो सकती है, या किसी की मैरिज है, मतलब क्लोज्ड वंस, आपकी फैमिली में ही किसी की मैरिज है, आपके कज़न की या किसी की बेबी बर्थ यहाँ पर हो सकता है, कंसीव की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। कहने का मतलब एक अच्छा टाइम स्पेंड करना, सेलिब्रेट करना, बहुत ही अबंडेंट काइंड ऑफ एनर्जीज है। कहने का मतलब जो भी हार्डवर्क, अगर हम देखेंगे जो भी हार्डवर्क आपने किया उसका रिवॉर्ड मिलता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। मे बी आप किसी चीज़ की वेट कर रहे थे, किसी रिवॉर्ड की आप वेट कर रहे थे, तो वो यहाँ पर आपको अचीव होता हुआ यहाँ पर मिल रहा है। किसी बर्डन से या फिर एक वेटिंग टाइम जो कहीं लगा हुआ था कि किसी चीज़ की वेट हो रही थी, या फिर किसी बर्डन में थे आप, किसी प्रेशर में थे, उन सब चीज़ों से यहाँ पर मुझे फ्री होते हुए इस महीने आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियोज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 5 ऑफ माइकल्स। ठीक है, ये थोड़ी सी एनर्जीज मुझे ऐसी यहाँ पर नज़र आ रही है कि अपने आसपास थोड़ा लोगों से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। आसपास माने कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में इस महीने उत्पन्न हो सकते हैं, मैं ये कहूँगी। उत्पन्न कहने का मतलब है कि आपके सामने आ सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सामने तो अच्छे हैं लेकिन पीठ पीछे बहुत ही प्लानिंग्स एंड प्लॉटिंग्स कर रहे हैं, जिनको कि आपकी ये जो खुशी है ये देखी नहीं जा रही है। हालांकि अगर आप देखेंगे जो ट्रेडिशनल टैरो में 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है उसमें है ही है, ये कुछ घर में से ही कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके घर में से, कहने का मतलब कि घर में या फिर रिलेटिव्स में से, जो शायद आपकी खुशियों को देख करके उतने खुश नहीं हैं। भले ही वो दिखा रहे हों आपको कि वो बहुत हैप्पी हैं, लेकिन वो उतने खुश नहीं हैं। तो ऐसे लोगों की ऊर्जा से या ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिएगा अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मुझे आपकी खुशियों को जैसे कि वो नज़र लगा रहे हैं, तो ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है, अच्छी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नहीं मिल रही है। आप आर्चएंजल माइकल को जो है इन्वोक कर सकते हो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, या इविल आई के लिए आप कुछ डाल सकते हो, वियर कर सकते हो। इविल आई जैसे कि ये है, ठीक है, इविल आई का पेंडेंट होता है, ब्रेसलेट होता है, वो आप वियर कर सकते हो अपने घर में, आप इस तरीके से हैंग कर सकते हो। कहने का मतलब जो भी कुछ है ना, अपने खुशियों को नज़रों से, बुरी नज़रों से बचाने के लिए जो आप कुछ कर सकते हैं इस महीने ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जहाँ अच्छी ऊर्जा आ रही है चैलेंजेस के बाद, वहीं कुछ ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में हैं आसपास निकल रहे हैं जो जिनकी नज़रें अच्छी नहीं हैं, जो बुरी नज़रें लगाए हुए हैं, जो आपकी खुशी को देख करके खुश नहीं है। ठीक है, और विद द 9 ऑफ एरियल, ब्यूटीफुल एनर्जीज, बहुत ही अच्छी एनर्जीज आ रही है माय डियर। आप लोगों की लाइफ में ना मुझे यहाँ पर आपके ड्रीम्स फुलफिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बात कहना चाहूँगी स्कॉर्पियोस पर्सनली, कि ये जो 7 ऑफ कैब्रियल की एनर्जीज आई है ना, ये जो भी चैलेंजेस हो, देखिए मैं कहूँगी कि जब आप इवन अगर अभी आप देख रहे हो, या तो अभी से या फिर अगस्त स्टार्ट होते ही जिन भी चैलेंजेस आप, जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए, क्योंकि आप इस रीडिंग को पहले सुन चुके हो, तो आपको एक ऐसी वाइब्स में टैप इन करना है उस वक्त में कि यस, मेरी लाइफ में अगर ये ऊर्जा आई है तो मुझे अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है, मुझे अपनी पॉजिटिविटी को लो नहीं करना है, मुझे मेरी पावर में टैप इन करना है, मुझे खुद पर और अपने ईश्वर पर, अपने यूनिवर्स पर, डिवाइन टीम पर विश्वास करके इन चैलेंजेस को फेस करना है, क्योंकि यही एक ऊर्जा है जो आपकी लाइफ में इन ब्लेसिंग्स को लेकर के आ रही है, आपके ड्रीम्स को फुलफिल कर रही है। जो भी आप अपना हार्डवर्क दे रहे हो, हार्डवर्क के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, वो आपको ग्रेट सक्सेस दिलाएगा ही दिलाएगा। यहाँ पे विद इन 9 ऑफ एरियल, अगेन बोलूँगी ये बहुत ही इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जीज है। जैसे किसी चीज़ से, जो चीज़ आप चाह रहे हो ना, किसी चीज़ से मुक्त होना, कोई ब्लॉकेज को तोड़ करके आगे निकलना, राइट। अगर कुछ लोगों का यहाँ पे शादी नहीं हुई थी, आपके दिमाग पर बहुत बर्डन था इस चीज़ का कि मेरी मैरिज कब होगी, बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ में थे, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसको लेकर के एफर्ट्स जारी रखिए, पॉजिटिव रहिए। देखिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप कहो कि येस मैं तो ट्राई करता हूँ, मैंने मैट्रिमोनी साइट्स पे भी देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर वो नेगेटिविटी है, आप उस नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर रहे हो, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं आएगा, या मुझे कोई
मना कर देगा। कहने का मतलब ऐसे नेगेटिव थॉट्स में अगर आप रह रहे हो तो वो उस चीज़ को ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है आगे ब्लेसिंग्स को लेकर के, आगे कंटिन्यू होने को लेकर के। जहाँ आप कॉन्फिडेंट एनर्जीज में टैप इन करोगे, जहाँ आप पॉजिटिव वाइब्स में आ जाओगे, कॉन्फिडेंट हो जाओगे, वहीं जहाँ आप उस चीज़ को ट्रस्ट करोगे कि येस मेरी लाइफ में ये चीज़ होगी, तो वो आपकी लाइफ में चीज़ आएगी ही आएगी। ठीक है, उसके लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस देना शुरू कर दो। अपनी तरफ से जो भी आपने करना है ना, एफर्ट्स जारी रखने हैं, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, और एक एक करके चीज़ों को लेना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, कोई आपकी लाइफ में कोई एक प्यार का रिश्ता मुझे यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। कहने का मतलब अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में एंट्री कर रही हैं। मैं ये कहूँगी ये जो भी आप इतने नेगेटिव साइड को पॉजिटिवली, कॉन्फिडेंटली और ईश्वर पर विश्वास रख करके आगे बढ़ रहे हो ना, उससे आपको लाइफ में जो ब्यूटीफुल रिवॉर्ड्स हैं वो आपको मिलेंगे। डिवाइन आपको बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं कि निराश नहीं करेंगे। यहाँ पर जो ऊर्जा निकल कर आई है। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर ब्लॉकेज की। तो यहाँ पर ब्लॉकेज जो है जस्टिस का कार्ड है। यहाँ पर लिखा जा रहा है फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, रूलिंग मेड इन योर फेवर, डोंट गिव अप। देखिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जो भी अपनी लाइफ में आप डिसीजंस बनाए, जो भी एक्शंस लें, जिस तरह की भी आप एक्शंस ले रहे हो ना इस वक्त में, जो भी डिसीजंस बना रहे हो, बिल्कुल एक ऐसी एनर्जीज में आकर के, मतलब आपको किसी भी तरीके से ना उसमें जिसे कहते हैं बिल्कुल सही या गलत, जो आपको होता है ना कि चुनाव करना, सही चीज़ या गलत चीज़, तो आपको बिल्कुल राइट चीज़ का चुनाव करके आगे बढ़ना है, अपने साथ जस्टिस करना है। मैं कहूँगी कि खुद के साथ ट्रूथफुल रहिए, खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए और आगे बढ़िए। गिव अप मत कीजिए, किन्हीं इमोशंस में मत बहिए। थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिकल माइंडसेट में आने की ज़रूरत है। अगर आप इस महीने इमोशंस में बह करके कोई डिसीज़न लेते हो तो हाईली चांसेस है कि आप रॉन्ग डिसीजंस ले जाओ। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो भी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड है ना, इसमें जो भी आप डिसीजंस बना रहे हो प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ, और क्या सही है क्या गलत है उस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। आपको बिल्कुल सही का साथ देना है, और आप क्या डिज़र्व करते हो, ऑनेस्टली क्या डिज़र्व करते हो, उस चीज़ के साथ आपको आगे बढ़ना है। उसी बेसिस पर आपको एक्शंस बनाने हैं, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, देखिए थोड़ा ना यहाँ पर प्रैक्टिकल होकर के काम कीजिएगा। प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है, बोला जा रहा है। और ये प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना हो सकता है आपके लिए चैलेंज हो, क्योंकि यहाँ पर ये चैलेंज की ऊर्जा में, ब्लॉकेज की ऊर्जा में आया है। ठीक है, आप भावनाओं में बह सकते हो इस महीने, तो आपको वो नहीं करना है। और यहाँ पर अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए, ब्यूटीफुल एनर्जीज, 10 ऑफ एरियल जो कि 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। आपके परिवार का साथ, आपकी फैमिली का साथ, आपकी फैमिली आपका सपोर्ट सिस्टम है, आपकी फैमिली आपकी पॉजिटिविटी है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी पावर है। तो अगर किसी भी समस्या से आप घिर जाते हैं या किसी भी समस्या में आप होते हैं, अपने परिवार से, अपने परिवार वालों से थोड़ी सी बात कीजिए उनसे। अगर आप किसी कन्फ्यूजन्स में हैं, उनसे राय लेने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पर कहने का मतलब फैमिली में जो भी आपके बड़े हैं, आपके बड़े ब्रदर हो सकते हैं, बड़ी सिस्टर हो सकते हैं, आपके फादर मदर, मतलब जो भी आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, मतलब जो भी आपके बड़े हैं उनको इंक्लूड करने की ज़रूरत है। वो आपके सपोर्ट सिस्टम है, समझ रहे हैं, और वही आपकी स्ट्रेंथ है। उनकी राय लेकर के, अगर उनके सपोर्ट के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो ब्लेसिंग्स फॉर श्योर है। ठीक है, आपके लिए ब्यूटीफुल। और फैमिली आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। अगर किसी चीज़ पर अगर आपको डाउट है, ठीक है, कि ये एक बात है, इस पर मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन यस आपकी फैमिली आपको पूरा सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है इस वक्त में। अगर आप कुछ अपनी बातों को मनवाना भी चाहते हो ना, अगर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हैं कि आपको ऐसा लग रहा है फैमिली मान नहीं रही है, तो ये मंथ आप ट्राई कर सकते हो। आपकी फैमिली आपकी इमोशंस को, आपकी बातों को समझेगी। ठीक है, आपको सपोर्ट मिलेगा फैमिली का। और यही आपके लिए जो डिवाइन की इस महीने गाइडेंस है ना, आपको यही बोला जा रहा है। देखिए आपकी तरफ ना इस महीने
आगे ग्रोथ को लेकर के, आगे बढ़ने को लेकर के, अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करने को लेकर के आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके पास कुछ ना कुछ गिफ्ट है, आप कोई पैशन हो सकता है, कोई क्रिएटिविटी हो सकती है, करियर वाइज हो सकता है, या फिर ये किसी भी तरीके से हो सकता है, कुछ ना कुछ एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको बोला जा रहा है द चांस टू डू समथिंग अमेजिंग, अ सेंस ऑफ वंडरफुल। देखिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, ठीक है, जो भी आपके गिफ्ट हैं उन्हें फॉलो कीजिए, इस वक्त में उसमें टैप इन कीजिए। ये जो मैं आपको बोल रही हूँ ना कि ऐसी सिचुएशन में भी, जो यहाँ पर 7 ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज है, जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ऐसे में अपने आप को पॉजिटिव रखना है, कॉन्फिडेंट रखना है। ये जो आपकी गिफ्ट्स हैं, ये जो आपका पैशन है, यही आपको उस पॉजिटिव एनर्जीज में टैप इन करने में मदद करेगा। तो उस वक्त में आपको ऐसी चीज़ से कनेक्ट होना है। जब आपको लगे कि मैं डिप्रेस्ड हो रहा हूँ, जब आपको लगे कि मैं टेंशन में आ रहा हूँ, जब लगे कि चीज़ें बहुत हैवी हो रही हैं मेरे ऊपर, जो चीज़ें करनी आपको पसंद है, जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, उसको लेकर के आगे बढ़ो। अपने आइडियाज़, जो आपके माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं, जो प्लान्स आप कर रहे हो, उनको लेकर के आगे बढ़िए, उन पर काम करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर कुछ ना कुछ एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, और ये जो नई शुरुआत है ना, ये डिवाइन की तरफ से आपको दी जा रही है। अब ये आप पर डिपेंड रहेगा इस महीने स्कॉर्पियोस कि आप उसकी तरफ देख रहे हो या नहीं। यस, यहाँ पर अगर बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे ना, एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है कि आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं, आपकी लाइफ में ऑप्शंस आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अब वो आप पर है कि आप कितने बैलेंस्ड हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप कितना अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, आप कितना अपनी पावर में हैं, समझ रहे हैं आप, और आप कितनी अपनी पॉजिटिव वाइब्स में हैं कि आप उस चीज़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ब्लेसिंग्स तो आपकी तरफ आ रही है। अब आप उसे ग्रैब कर सकते हो या नहीं, उस एनर्जीज में हो या नहीं, ये आपको देखना है। क्योंकि यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग एंड हीलर ऑफ द एजेस, यहाँ पे यही एनर्जीज बता रही है कि जो भी नेगेटिव सिचुएशंस है ना, आप उसको ओवरकम करके, उसको हील करके, अपने हार्ट को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। इस महीने आप इसी वाइब्स में हो। आप किसी भी तरह की तकलीफ या किसी भी तरह के चैलेंजेस, बुरे से बुरे समय को ना आप ओवरकम करने में इस समय सक्षम हो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि गिव अप नहीं करना है, स्टैंड योर ग्राउंड, ठीक है, हैव कॉन्फिडेंस, बिलीव करो अपने ऊपर। इस महीने आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक है। और ज़्यादा अगर किसी चीज़ के बारे में सोचोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, नेगेटिव थिंकिंग करोगे, तो अपने कॉन्फिडेंस को लो कर दोगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाएगा। इसलिए आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। इसीलिए आपके लिए यहाँ पर एस ऑफ गैब्रियल की भी एनर्जीज आई है कि अपने आप को हाई वाइब्रेशंस में रखना, पॉजिटिव एनर्जीज में रखना, कॉन्फिडेंस में रखने के लिए आपको अपने पैशन से, अपने गिफ्ट से कनेक्ट होने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी अगस्त मंथ में मोनोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरु जी, प्लीज़ बताइए। वर्क थ्रू योर फियर, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन एंड द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। सी, जो भी स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नोट देखिए, जो भी आपका कंफर्ट जोन है ना, आपको पहली बात तो बोला जा रहा है उससे आगे बढ़ने के लिए चैलेंज। देखिए क्या होता है ना कि जब हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जब हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, तो हम डर जाते हैं, राइट, कि हमें लगता है कि हम इन्हें ओवरकम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हम इसे पार नहीं कर पाएंगे। वो हमारा फियर है। आपको बोला जा रहा है वर्क थ्रू योर फियर, ठीक है, अपने फियर पर काम करो, आगे बढ़ो, उसे हराने की ज़रूरत है। जो आपका माइंडसेट, आपको नेगेटिव माइंड जो है आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, आपको डराने की कोशिश कर रहा है, उस पर विजय हासिल करने का इस वक्त आ गया है। क्योंकि नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप नेगेटिव ऊर्जा में रहते हो, इन चैलेंजेस में फंसे रहते हो, डीमोटिवेट हो जाते हो, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को लो कर लेते हो, ठीक है, अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे, तो इससे आपको हासिल कुछ नहीं होगा अगर आप एक्शन नहीं लोगे। ओके, तो आपको उसे फेस करना है, आपको उसको लेकर के एक्शन लेना है। क्योंकि जैसे ही आप एक्शन लेते हो, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, चीज़ें आगे ग्रो कर रही हैं, बढ़ रही हैं, एक्सपैंड हो रही हैं।
आपके लिए खुशियाँ आ रही हैं और इसके साथ ही साथ बहुत ज्ञान आपकी तरफ मैं आते हुए देख रही हूँ। ये मुझे खुशियाँ कुछ लोगों के लिए यहाँ पर उनके लव लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही हैं। लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप्स को लेकर के अगर कुछ आपने सोच रखा था, आपके कोई डिज़ायर्स थे, आपकी कोई विशेस थी, वो मुझे यहाँ पर फुलफ़िल होती हुई दिखाई दे रही हैं, बहुत ही एक मैजिकल फॉर्म में। लेट्स सी मोर। ओशो ज़ेन से आपके लिए यस यहाँ पर भी मैंने आपको अभी बोला ना कि ओवर थिंकिंग से कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पर भी देखिए बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ माइकल, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज थी कि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि योर वरीज इज़ अननेसेसरी, फोकस योर थॉट्स ऑन द आउटकम यू डिज़ायर, रिलीज फीलिंग ऑफ रिग्रेट, गिल्ट और वरी टू योर एंजल्स। ठीक है, तो जो भी आपके अंदर डर की भावना है, गिल्ट की भावना है, चिंता की भावना है, कोई रिग्रेट है या फिर किसी भी तरह का फियर है, उसे अपने डिवाइन को सौंप दो, रिलीज़ कर दो। उस फीलिंग को लिख करके रिलीज़ कर दो, जला दो। ठीक है, और उसकी एशेस को जो है उड़ा दो हवा में। और सिर्फ आपको फोकस किस पे करना है, जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हो, जो आपके डिज़ायर्स हैं, जो आपकी विशेस है, ठीक है, जो आपके गोल्स हैं, जिन्हें आप अचीव करना चाहते हो, उन पर लगा दो। ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए तो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड आया था, एस ऑफ गैब्रियल का कार्ड, कि फोकस कीजिए अपने गिफ्ट्स पर, अपने पैशन पर। ठीक है, जो आप अपनी लाइफ में, जो आपको गिफ्ट्स मिले हुए हैं, डिवाइन ने दिए हैं। ओके, लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए और क्या मैसेज है, गाइडेंस है और क्या करने की ज़रूरत है अगस्त मंथ में स्कॉर्पियो को। भोले बाबा प्लीज़ बताएं। लेटिंग गो, ओके, ट्रैवलिंग कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक हो सकती है। यस, यहाँ पर भी हमारे लिए कार्ड है एंड 7 ऑफ गैब्रियल। ओके, ये ट्रैवलिंग, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल कार्ड्स, पॉसिबिलिटीज़ के एनर्जीज है बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पर है लेटिंग गो। यस, जो भी आपका फियर है, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आप डिज़र्व नहीं करते, जो हम यहाँ पर बोल ही चुके हैं कि आप इस एनर्जीज में हो, ये वक्त आ चुका है उन चीज़ों को लेट गो करने का, उन इमोशंस को लेट गो करने का, चाहे वो रिग्रेट हो, गिल्ट हो, वरी हो, किसी भी तरह का फियर हो, कोई भी चीज़, जो भी चीज़ आप डिज़र्व नहीं करते हो, जो अननेसेसरी आप लेकर के अपने साथ घूम रहे हो, उसे रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। ट्रैवलिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है इस वक्त में, और आपको बोला जा रहा है विद द ट्रैवलिंग कार्ड, विद द 8 ऑफ वांड्स, कि ये वक्त आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है, जो मैं आपको 7 ऑफ कैपिटल से बता ही चुकी हूँ कि चैलेंजेस आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो। ठीक है लेकिन यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी है विद द अंडरस्टैंडिंग कार्ड। ओके, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, वो आपको रास्ते दिखा रहे हैं कि आप इस तरीके से हैंडल करो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। इस समय आपके सेंसेस बहुत स्ट्रांग होंगे माय डियर स्कॉर्पियोस, तो अपने सेंसेस को फॉलो कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को फॉलो कीजिए। ओके, और मैं कहूँगी अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आपको इन चैलेंजेस को ओवरकम करके बाहर आना है, क्योंकि यहाँ पर अगर इस वक्त में आप फियर्स में नहीं आए, इस वक्त में अगर आपने अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करा, अगर आपने स्टेप बैक नहीं लिया, तो आपको आगे सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता। ये फॉर श्योर है। ये वक्त जितना भी बुरा क्यों नहीं हो, लेकिन आगे आने वाली सफलता साफ यहाँ पर दिखाई दे रही है और आपकी गाइड्स यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, होप विजिबल हो, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे बर्ड्स हैं, ये केज में है। मैंने बोला ना आप केज्ड फील कर रहे हो, बंधा हुआ फील कर रहे हो, तो आपको यहाँ से फ्री कराया जा रहा है। आपका भी माइंडसेट यही है, ये भी केज है ना, यहाँ से बर्ड्स फ्री हो रहे हैं और यहाँ पर स्पिरिट गाइड है, आपको फ्री कराया जा रहा है यहाँ पर। ओके, लास्ट देख लेते हैं आपके लिए और किस चीज़ पर इस महीने काम करने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो को, किस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो को अगस्त महीने में। भोले बाबा काली लीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, विक्ट्री, लव बिगिंस एंड ट्रम्पेंट सक्सेस। देखिए ओके, देखिए सबसे पहला मैसेज तो यहाँ पर आपको यही मिल रहा है विद द विक्ट्री एंड सक्सेस कार्ड,
यहाँ पर बोला जा रहा है अपने फोकस को पूरी तरीके से अपने गोल्स पर लगा दो, जो मैं आपको बोल ही रही हूँ, ठीक है। आपको सक्सेस मिलने से, विक्ट्री मिलने से कोई रोक नहीं सकता। इवन ये चाहे ये टाइम पीरियड आपका भी ऐसा चल रहा है, ठीक है, मेंटली आप एक ट्रैवल पे हो, एक डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड में हो, या फिर फिज़िकल फॉर्म में अगर आपको कहीं ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है, कोई मूवमेंट हो सकती है आपकी, मैं कहूँगी प्रमोशन हो सकती है, ठीक है, या फिर किसी बड़े कंपनी में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर अल्टीमेटली जो भी है ना, वो चीज़ आपके अच्छे के लिए, बेहतरी के लिए हो रही है। तो कहने का मतलब उस पर फोकस कीजिए और उसे इंजॉय कीजिए, ठीक है। फोकस आपका वहाँ होना चाहिए। एंड लव बिगिंस, ब्यूटीफुल एनर्जीज। देखिए जो मैं बोल रही हूँ, अपने हार्ट चक्रा को हील करो, ठीक है। इस समय आप बिल्कुल रेडी हो एक न्यू रिश्ते में टैप इन करने को लेकर के लिए, एक नई शुरुआत को शुरू करने के लिए, ठीक है। न्यू बिगनिंग आपके लिए यहाँ पर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नो आई एम नॉट रेडी, लेकिन यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं येस यू आर रेडी। यहाँ पर ना 3 एस के कार्ड्स है, एक यहाँ पर गैब्रियल, एस ऑफ गैब्रियल, लव बिगिंस, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, माय डियर आई एम सो सॉरी, आपको आई थिंक कार्ड्स विजिबल नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये वक्त आप बिल्कुल रेडी हो, बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। समझ रहे हो आप मेरी बात? आपको पॉजिटिव रहना है, आपको राइट एक्शंस लेने हैं, एक एक करके चीज़ों को लेना है। देन आप बिल्कुल रेडी हो एक ब्लेसिंग्स के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए, जो आपकी लाइफ में सफलताओं को लेकर के आ रही है, विक्ट्री एंड सक्सेस को लेकर के आ रही है। और ये जो कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो कि सक्सेस को दिखाता है, वो विजय को दिखाता है। ये आपको कह रहा है इस वक्त आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कह रही है। देख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही ये कार्ड आया है। ये जो आपकी इंट्यूशन, जो आपके माइंड में बार बार एक ही कोई चीज़ आ रही है आपके माइंडसेट में, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये सबके लिए अलग अलग है। कोई आइडिया हो सकता है, कोई किसी चीज़ पर एक्शन लेने के लिए आपको बार बार वो थॉट्स आ रहे हैं कि आपको लेना चाहिए, या किसी नई चीज़ की शुरुआत करने को लेकर के, मतलब कुछ ना कुछ आपके मन में इस समय कुछ सोच है, जो चीज़ बार बार सोची जा रही है एक चीज़। तो आपको बोला जा रहा है कि वो चीज़ आपको, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको भेज रहे हैं, तो उसको लेकर के एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। ये आपको मैसेज वही कहता है, उस पर फोकस करो, उस पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। और अपने हार्ट चक्रा को हील करो, पानी ज़्यादा पियो, नेचर के साथ कनेक्ट हो, आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं। पास्ट को हील करो माय डियर। आप बिल्कुल रेडी हो एक न्यू बिगनिंग के लिए, चाहे वो लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो ओवरऑल आपकी लाइफ हो, चाहे वो हेल्थ हो, कुछ भी, ठीक है। यस, तो ये स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग अगस्त मंथ की। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर वो किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक हैं तो उनको भी गाइडेंस मिल पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।